जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज क्लास 10 के रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से लेकर के आए हैं। दिया गया है क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है दोस्तों? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य प्रकाश में रखने पर यह परस्पर क्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पे कुछ इसका अभिक्रिया दिया गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में रहता है दोस्तों, तो इसमें ये जो दोनों आपस में संयोग कर बना देता है हाइड्रोक्लोरिक। क्या बना देता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक HCl बना देता है। तो ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में हो रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया, बना दिया हाइड्रोक्लोरिक। ठीक ना? तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला दिया गया दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगा दोस्तों, उसी को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला दिया गया दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊष्माशोषी और ऊष्मा क्षेपी ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका परिभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो जब किसी पदार्थ के द्रवित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने आयनों में अपघटित तो हो जाता है, तब इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ये दिया गया है, सोडियम क्लोराइड के द्रवित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में अपघटित हो जाता है। तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है दोस्तों। इसका कुछ उदाहरण दिया गया, सोडियम क्लोराइड के विलयन में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये किस में अपघटित हो गया? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में अपघटित हो गया, टूट गया। चलिए, तो ये हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये पूछा जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया दोस्तों, पूछा जाता है। आप इसको VVI लगा देंगे, ठीक ना? VVI लगा देंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो कि है ये पूछा जाता है, तो आप इसको VVI लगा देंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया को। तो इसको इसका परिभाषा याद कर लेना है और इसका जो उदाहरण है और समीकरण के साथ इसको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, वह है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI लगा हुआ है, आप इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों बदल जाता है दोस्तों? क्योंकि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का दोस्तों सूत्र क्या होता है? CuSO4, ठीक है, के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को दोस्तों विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो जिसके कारण दोस्तों विलयन का रंग बदल जाता है, जिसके कारण दोस्तों विलयन का रंग हरा हो जाता है, अर्थात विलयन का रंग बदल जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ही याद रखिएगा।